हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रुचि है और आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आई हूँ जो भी न्यू टीचर होते हैं प्ले ग्रुप के, किंडरगार्टन के, उनके मन में डाउट रहता है कि कल से मुझे स्कूल जाना है और ये सर्कल टाइम क्या होता है। तो सर्कल टाइम क्या होता है कि आपको बड़े स्कूल में हम प्रेयर टाइम जो होता है, असेंबली टाइम, वो किंडरगार्टन में, प्ले स्कूल में उसे हम सर्कल टाइम कहते हैं। क्योंकि हमें क्या होता है ना, बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो उनको लाइन में खड़ा करना एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। सो उस टास्क को कम करने के लिए सर्कल टाइम किया गया है, सर्कल टाइम को रखा गया है, जिसमें बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़ के, इंक्लूडिंग टीचर भी हाथ पकड़ के बच्चे को सर्कल बना के खड़े होते हैं। उसमें रहते हैं प्ले ग्रुप के टीचर्स, नर्सरी के टीचर, LKG के टीचर, UKG के टीचर एंड इंक्लूडिंग हर क्लास बच्चे। उस समय आपको क्या करना होता है, उस स्कूल का, जिस भी स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं, उनका एक पर्टिकुलर कोई राइम होगा या कुछ प्रेयर होगा। आपको सर्कल टाइम में वो बोलना है और उसके बाद आपको क्या करना है, राइम के अलावा आपको अपना कुछ एक्टिविटी उस समय कराना है जो कि बच्चों को डेली आप रिपीट कर सके। और जैसे कि आपने क्या किया, सर्कल टाइम ओवर किया, उसके बाद आप अटेंडेंस भी उस समय ले सकते हैं। चाहे तो आप क्लास में भी ले सकते हैं, बट उस समय को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, बच्चों को थोड़ा एक्टिव करने के लिए आप उस समय वो कर सकते हैं, अटेंडेंस ले सकते हैं। जैसे कि मैं अपने स्कूल में क्या करती थी, अटेंडेंस लेने के लिए मैं क्या करती थी कि रजिस्टर हाथ में नहीं रखा, रजिस्टर क्लास में ही है, बट हमें पता है कि हमारे क्लास में कितनी स्ट्रेंथ है। आपको क्या करना है कि मान लीजिए आपके क्लास में एक बच्चा है मनराज, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको अपना आइज़ क्लोज करके, जो मैं करती थी मैं आपको बता रही हूँ, आइज़ क्लोज करके और सारे बच्चों को बोलना है अपना आइज़ क्लोज करो। और हम लोग मैं ऐसे करती थी, वेयर इज़ मनराज, वेयर इज़ मनराज, देन ओपन योर आइज़, वेयर इज़ मनराज किड्स। तो वो उसको पॉइंट करके बोलते मनराज इज़ हियर, और वो बच्चा बहुत खुश होता था। ऐसे ही हर बच्चे अपना नाम लेने का इंतज़ार करते थे कि मैम मेरा नाम लेगी और मैं ऐसे स्माइल करूँगा, ठीक है। और तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होता था, हर क्लास के टीचर्स ऐसे करते थे। ये हो गया अटेंडेंस का तरीका। ये ना बच्चों को बहुत एक्टिव कर देता है, वो हर दिन वेट करते हैं कि मैम ये एक्टिविटी करे और अपने उनका नाम ले, और उनको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। आपका अटेंडेंस भी हो गया और बच्चे थोड़ा एक्टिव हो गए, एनर्जेटिक हो गए। उसके बाद आप उनको अपने क्लास के जो भी राइम्स हैं डेली, सर्कल टाइम आधे घंटे का रहता है, कभी कभी 35 मिनट्स का या आधे घंटे से ज़्यादा नहीं रहता है। तो उसमें आपका इस ओवर हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है कि हर टीचर अपने अपने क्लास का एक या दो राइम बच्चों के साथ वहाँ पे सर्कल टाइम पे बोले। तो क्या होगा कि आपके क्लास के बच्चों के साथ साथ दूसरे क्लास के बच्चे भी वो राइम याद कर पाएंगे। और उसके बाद क्या है कि आप राइम का भी सेशन ओवर हुआ। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको बच्चों को सर्कल में ही खड़ा करना है और उनको एक्सरसाइज कराना है। एक्सरसाइज में बहुत सिंपल सिंपल एक्सरसाइज रखिए, एक दो एक्सरसाइज कराइए डेली। और उसके बाद जब एक्सरसाइज ओवर होता है, उसके बाद आप जीके का क्वेश्चन रखिए, मेक देम सिट, कि आप बैठ जाओ सारे बच्चे, फिर जीके का क्वेश्चन, जो कि बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, कोई बहुत हाई फाई क्वेश्चंस नहीं, बच्चों के अकॉर्डिंग बेसिक क्वेश्चंस। कितने हमारे इंडियन फ्लैग में कितने कलर्स हैं, हमारे नेशनल फ्लावर क्या है, नेशनल एनिमल क्या है, नेशनल फ्रूट क्या है, नेशनल फूड क्या है, नेशनल गेम क्या है, करेक्ट। और भी आप अपना सर्च करिए और वो क्वेश्चंस उन बच्चों से पूछिए। और उसके बाद साउंड ऑफ एनिमल्स, डिफरेंट एनिमल्स आप उस समय पूछ सकते हैं। सारे बच्चे जब इकट्ठा सर्कल टाइम पे हैं, आपके पास टाइम बचा है, तो आप ये क्वेश्चंस पूछिए, क्योंकि साथ में रहेंगे तो वो जीके के क्वेश्चन बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर पाएंगे, सारे बच्चे आंसर देंगे और सब बच्चे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ये हुआ। और जब आपका ये जीके का क्वेश्चंस हो गए तो उनसे खड़े होने को बोलिए, खड़े हो जाएंगे तो लाइन बना के अपने अपने क्लासेस में बच्चों को ले जाइए और अपना नैनी का हेल्प ले लीजिए, लाइन बना के अपने क्लास में ले जाइए। उस समय आफ्टर जो आपका सर्कल टाइम ओवर होता है तो उनको क्लास में बैठाइए और 5 मिनट्स 10 मिनट्स का ब्रेक दीजिए, वाटर ब्रेक, ठीक है।
ताकि बच्चे अपना जो भी है उनको प्यास लगी वो पानी पी ले, रिफ़्रेश हो जाए, और उनको आखिर वॉशरूम जाना है नैनीज से उनको बोलिए वो लेके जाए। उसके बाद जब वापस आते हैं तो उनको क्या करना है आपको कि जो भी आपने एक्टिविटीज़ प्लान की है प्रीवियस डे, मतलब जो बीत गया दिन उसने आपने प्लान की होगी कोई एक्टिविटी, जैसा कि मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया है कि आप अगले दिन आने का जो आपका अगला दिन है उसका प्लानिंग पहले से कर लीजिए, क्या आपको पढ़ाना है। तो आपने प्लानिंग करके रखी है तो बस आपको तो बहुत ईजी हो जाएगा। आपको क्या करना है, क्या आपने प्लानिंग की है, आपको डेली अल्फ़ाबेट का रिवीजन करना है। जो भी आपको क्या करना है कि पूरे महीने का आपको सिलेबस बना के रखना है कि आपको क्या पढ़ाना है पूरे महीने। और आप चाहें तो अपना वीकली भी टारगेट कर लीजिए कि मुझे बच्चों को इतना पढ़ाना है। महीने का तो आपने बनाया ही है, वीकली मुझे क्या कंप्लीट करना है, तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। सो आपको क्या करना है, जो आपने बनाया है, जो आपने एक्टिविटी की तैयारी कर चुकी है, वो बच्चों को एक्टिविटी पहले करा दीजिए ताकि टाइम कम रह जाए। जैसे छुट्टी होने वाली है उस समय आप एक्टिविटी लेके बैठेंगे तो आपसे नहीं हो पाएगा। जो भी एक्टिविटी है वो आपको क्या करना है कि क्लास स्टार्ट होने के समय ही वो एक्टिविटी कंप्लीट करवाइए। और उसके बाद क्या है, आपको अल्फ़ाबेट्स का, शेप्स का और कलर्स का जो भी है एक्टिविटी उस डे के रिगार्डिंग आप वो करा लीजिए क्लास के स्टार्टिंग में ही। उसके बाद क्या है कि आपको क्या पढ़ाना है, उसके बाद क्या पढ़ाना है जो आपने प्रिपेयर किया होगा, क्या पढ़ाना है वो पर्टिकुलर उस दिन वो आप पढ़ाइए। और उसके बाद क्या है, लंच ब्रेक होता है तो आपको लंच ब्रेक में मैंने बता ही चुकी हूँ, लंच ब्रेक में आप बच्चों के साथ बैठिए, उनको बताइए उनका कि कैसे क्या मैनर है। ये डेली डेली आपको करना है कि कैसे खाना है, कैसे अपना हैंकरचीफ यूज़ करना है, कहाँ रखना है। और उसके बाद जब हो जाता है तो उनको 5-10 मिनट्स लंच के बाद खेलने का टाइम दीजिए। और उसके बाद क्लास में आते हैं वही आप जो एक्टिविटी है वो आप कराइए और डेली कराइए। बट आपको एक्टिविटीज़ जो भी है जो भी पढ़ाइए, एक्टिविटी तो आपने करानी ही है। उसके बाद डेली आप टेक होम एक्टिविटी नहीं करा सकते, आपको क्लास एक्टिविटी आप कुछ ना कुछ उनको डेली कराइए ताकि उनकी जो फाइन मोटर स्किल्स हैं वो इंक्रीज़ हो। और उनको कुछ स्क्रिबलिंग तो आपको डेली कराना है एटलीस्ट 15 मिनट्स तो आप डेली उनको स्क्रिबलिंग कराइए ताकि उनका नेक्स्ट क्लास के लिए जो पेंसिल होल्ड करने का है प्रैक्टिस पहले से हो जाए। क्योंकि उनको नर्सरी में जाके, जैसे प्ले ग्रुप के बच्चों की बात कर रही हूँ, नर्सरी में जाके उनको पेंसिल होल्ड करना है, उनको लिखना है, उनको ट्रेस करना है, स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, कर्व लाइन। सो आपको प्ले ग्रुप में ही उनको प्रैक्टिस कराना है स्क्रिबलिंग का। एटलीस्ट उनको पेंसिल होल्ड करने का तरीका पता हो जाएगा, उनके लिए ईजी हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में जाकर पेंसिल से लिखने का। तो आपको इस क्लास में उनको पेंसिल नहीं पकड़ाना है, आपको क्रेयॉन्स देना है ताकि वो उससे हर्ट ना हो सके, उनको कोई नुकसान ना हो। और उसके बाद बस यही है आज के लिए। तो सर्कल टाइम का मुझे अनुमान है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि सर्कल टाइम में क्या करना है। ओके, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।